हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। जो भी स्टूडेंट एचपी पुलिस कांस्टेबल या फिर अनदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनको पता है कि क्वेश्चन पेपर में एप्टीट्यूड पार्ट से जो क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर से, इस पार्ट से, कोडिंग डिकोडिंग से कवर किए जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग है क्या? फॉर ट्रांसमिटिंग सीक्रेट मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेशली इन डिफेंस सर्विसेज, कोडिंग इज़ यूज्ड। कोडिंग क्या होता है कि किसी भी तरह से अगर आपको सीक्रेट मैसेजेस कन्वे करने हों किसी तक, तो उसको हम अलग भाषा के तौर पे या अल्फ़ाबेट्स में या फिर नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, अलग तरह से उसकी कोडिंग कर देते हैं, उसको हम किसी अलग रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। जैसे कि मैसेजेस ट्रांसफ़र करने हों एक जगह से दूसरी जगह, तो स्पेशली ये डिफेंस सर्विसेज जो होती हैं हमारी, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। पर हमारा जो एप्टीट्यूड पार्ट होता है एग्ज़ाम में, वहाँ पे भी इस पार्ट से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोडिंग होता है कि एक मैसेज को या एक टर्म को, एक शब्द को किसी अनदर तरह से हम उसको लिखेंगे कि सिर्फ पढ़ने वाला ही उसको समझ पाए, बाकी किसी को समझ में ना आए कि ये क्या चीज़ है। तो इसको हम कहते हैं कोडिंग। और डिकोडिंग क्या होता है? कोडिंग का उल्टा, यानी कि इसको ब्रेक करना। डिकोडिंग इज़ एबिलिटी टू ब्रेक द सीक्रेट कोड। अब ये जो सीक्रेट कोड बनाया गया है किसी भी तरह से शब्द को कन्वर्ट करके, उस मैसेज को कन्वर्ट करके उसको ब्रेक करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। ठीक है। तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज जो हमें चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमारे एप्टीट्यूड पार्ट में कवर होते हैं, वहाँ पे हमें जो बेसिक नॉलेज चाहिए उसके लिए हम 2-3 पैटर्न जो हैं वो समझेंगे। सबसे पहला तो इसमें आ जाता है हमारे पास फॉरवर्ड ऑर्डर ऑफ लेटर्स, यानी कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCZ तक, इनका फॉरवर्ड ऑर्डर लिख लेंगे हम। ABCD इस तरह से पूरी लिख के उनकी नंबरिंग भी कर लेंगे हम 1 2 3 अप टू 26। ठीक है। इसी तरह से फिर इनको हम रिवर्स ऑर्डर में भी लिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर भी हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं है, हम पेपर में एक साइड में ये लिख के रख सकते हैं। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम साइड में लिख के रख सकते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में भी लिख ली है हमने। अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो Z तक लिख के, इनकी नंबरिंग जो है वो Z से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 इस तरह से A तक जाते हुए हम 26 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा हमें तीसरा जो पैटर्न है वो क्या है? ऑपोजिट लेटर्स। ऑपोजिट लेटर्स में जैसे A का ऑपोजिट हो गया Z, मतलब इधर से फर्स्ट और एंड से फर्स्ट, है ना। मतलब इसको एक बार सीधे और एक बार रिवर्स, इस तरह से भी हो जाती है कोडिंग। मतलब कि A की जगह पे Z लिखा होगा, V की जगह पे Y आ जाएगा, C की जगह पे X आ जाएगा। पहला दूसरा तीसरा इधर से, पहला दूसरा तीसरा इधर से, इस तरह से भी कोडिंग जो है वो की जाती है। ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं हम कोडिंग की टाइप्स के ऊपर। अब टाइप 1 में क्या आएगा? जो सबसे कॉमन होता है टाइप 1, दैट इज़ कोडिंग विद अल्फ़ाबेट लेटर्स। ये सबको ही पता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहते हैं। अल्फ़ाबेटिक हमें कुछ ना कुछ शब्द जो है वो दे रखा होता है, उसकी कोडिंग कर रखी होती है, उसको हमें समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, फिर उसी तरह से जो शब्द हमसे पूछा गया है उसको कन्वर्ट करना होता है। इन सच क्वेश्चंस द लेटर डू नॉट स्टैंड फॉर देमसेल्व्स बट आर अलॉटेड सम अदर वैल्यूज़ बेस्ड ऑन सम लॉजिकल पैटर्न और एनालॉजीज़। यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में जो लेटर्स लिखे होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, वो उनकी जगह पे कुछ और वैल्यूज़ जो हैं
या उनकी वैल्यूज़ के आधार पे या दूसरे लेटर्स को उनकी जगह पे, मतलब किसी भी तरह का लॉजिकल पैटर्न या एनालॉजी बना के लिखा जाता है जैसा मैंने बताया। उसके बाद फिर हमें जो पूछा जाता है उसका आंसर हमें करना होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एज काउंसिल इज़ टू, हम काउंसिल को इस तरह से लिखेंगे VITIRAK। सो गाइडेंस को हम इसमें किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपने देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स खोल के। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए होते हैं, ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले तो जो शब्द दे रखा है उसको लिखिए, है ना। फिर उसकी कोडिंग क्या करी गई है, मतलब उसको किस तरह से ब्रेक किया गया है, किस फॉर्म में उसको लिखा गया है वो लिखिए। जैसे C को लिखा था मैंने, C इज़ इक्वल टू, यहाँ C की जगह पे क्या है, V हो गया है। O की जगह पे क्या हो गया है, I हो गया है। इसी तरह U की जगह पे क्या हो गया है, T हो गया है। इस तरह से इसको मैंने सारे को ही लिख लिया है कि कौन से शब्द की जगह पे क्या लिखा गया, ठीक है। उसके बाद अब हम कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लिखा गया है। अब आप इसको वही कि ABCD पूरी लिख के रखिए, ठीक है। तो आपको समझने में आसानी रहती है कि क्या इसमें क्या किया गया है इसमें, ठीक है। आप इस तरह से अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। जैसे अब C था तो C की जगह पे क्या लिखा गया, V लिखा गया, ठीक है। मतलब इससे एक पीछे वाला, ओके। अगला है O। अब O है आपका MNO। O की जगह पे क्या लिखा गया है, I। अब O से I की ओर चलिए, है तो I पीछे ही, इससे कितने डिजिट पीछे है, 1 2 3 4 5, ये 6th नंबर पे है। मतलब O से हम पीछे 6 प्लेसेस गए हैं तब ये वैल्यू आई है, ठीक है। मतलब C में से मैंने एक माइनस, यानी कि पीछे की ओर गए, एक माइनस किया, V आ गया। O में से मैं कितने प्लेस पीछे गई हूँ, 6 प्लेस पीछे गई हूँ, तो I आ गया। अगला नंबर था मेरे पास U का, U की जगह पे आया है T। तो आपको पता ही है कि आप जब लिखते हैं TUV इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो U से भी एक पीछे वाला T है, फिर एक माइनस हुआ है। नेक्स्ट है आपका N की जगह पे क्या आया है, फिर से I आया है। तो N से फिर चलिए 1 2 3 4 5, अब ये 5वें नंबर वाला है। मतलब N में से 5 माइनस किए गए हैं पीछे की ओर, है ना। माइनस मतलब पीछे की ओर, ओके। तो I फिर से आ गया है। इसी तरह से S की जगह पे आया है R। तो आपको पता ही है RST ऐसे होता है ना। S से भी एक प्लेस पीछे वाला, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है कि एक डिजिट जो सबसे पहले वाला अल्फ़ाबेट है वहाँ से एक माइनस हो रहा है, अगले में से 6 माइनस पीछे चल रहे थे हम, फिर उससे अगले नंबर पे फिर हमने एक माइनस किया, अगले वाले पे हम 6 की बजाय 5, उससे अगले वाले में 4, इस तरह से चल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक लॉजिक जो यूज़ हो रहा है, जो पैटर्न यूज़ हो रहा है वो पता चल गया है। तो आप इसी तरह से फिर जो गाइडेंस आपको दे रखा है, शब्द जो पूछा गया है आपसे, उसको भी इसी तरह से आप ऐसे वर्टिकली भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। तो गाइडेंस पहले पूरा लिख लिया। अब इसी पैटर्न को, ये जो ऊपर पैटर्न फॉलो हुआ है उसी को हम फॉलो करेंगे। जी की जगह पे हम एक प्लेस पीछे वाले की तरफ चलेंगे, है ना। ABCDEFG, है ना। और U में से 6 प्लेस पीछे गए हैं, I में से फिर एक प्लेस पीछे गए हैं, D में से हम 5 प्लेसेस पीछे गए हैं, A में से फिर हम एक प्लेस। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें हमारा राइट आंसर जो है वो मिल जाएगा। अगली जो टाइप है दैट इज़ कोडिंग विद नंबर्स। पहली थी हमारी कोडिंग विद अल्फ़ाबेट्स थी, जो अल्फ़ाबेटिकल जब हमारे पास लेटर की कोडिंग की जाती है तो पहली टाइप वो थी। दूसरी है जब नंबर्स की जाती है। तो इसमें क्या होता है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज E is coded as 2, H is coded as 1, N is coded as 7, P is coded as 5। इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। तो जिसकी जगह पे यो यूज़ होना है उसको लिख लीजिए पहले। फिर आपसे पूछा गया है कि एलिफेंट जो होगा उसको इस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो एलिफेंट जो है उसको पहले पूरे स्पेलिंग्स लिख लीजिए, फिर किसकी जगह पे क्या लिखना है।
ई को क्या लिखना है, 2 लिखना है। आपने ई एक जगह पे, ये दूसरी जगह पे लिख लिया। सिमिलरली एच की जगह पे 1 लिखना है, तो एच है आपके पास यहाँ पे, यस है, आप एच की जगह पे 1 लिख लीजिए। ए की जगह पे आपको 0 लिखना है, तो आपने 0 लिख लिया। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको आपका कोड जो है वो मिल जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए टाइप 3 की ओर चलते हैं। जो हमारी थर्ड टाइप है दैट इज़ मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड मतलब नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे मिक्सिंग होती है। इन सच क्वेश्चंस बोथ लेटर्स एंड नंबर्स आर असाइंड एज कोड। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, यहाँ पे डिजिट्स भी होते हैं, यानी कि नंबर्स भी होते हैं, और अल्फ़ाबेटिकली भी पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि इंडिया जो है उसको अगर हम लिखेंगे ऐसे, आई एन की जगह पे 14 लिखा गया है, डी को ऐसे ही छोड़ा गया है, आई की जगह पे 9 लिखा गया है, देन ए लिखा गया है। सिमिलरली नेपाल के लिए भी ऐसे ही एन की जगह पे एन, ई की जगह पे 5 लिखा गया है, पी को ऐसे ही रहने दिया है, ए की जगह पे 1 लिखा गया है, और एल की जगह पे एल ही है। तो आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए गर्ल लिखना है, ठीक है। तो जैसा कि आप इन दोनों में देख ही रहे हैं, फर्स्ट लेटर जो है, सॉरी फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो एज इट इज़ ही रहा, तो जी की जगह पे जी ही आ गया। अब आई है आपके पास नेक्स्ट वाला, तो आई की जगह पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नंबरिंग कैसे कर रखी है। या तो आप पूरा अल्फ़ाबेटिकल ABCD पूरी नंबरिंग करके रख लीजिए, या फिर आप यहीं से जो आपको मिल रहा है वहीं से उठा लीजिए। जैसे आपको आई चाहिए था, तो आप आई जो है वो देखिए ज़रा, यहाँ पे इंडिया में आई आपको मिल रहा है, इसका नंबर है 9, तो आपने 9 लिख दिया। अब नेक्स्ट आर जो है, जैसा यहाँ पे पैटर्न फॉलो हुआ है, आर की जगह पे आर ही आना है। पर नेक्स्ट है हमारे पास एल, तो एल आपको ना तो यहाँ मिल रहा है ना आपको यहाँ मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ABCD पूरी लिख लीजिए 26 तक। तो एल के ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है वो आप काउंट करोगे जब, तो एल के ऊपर 12 आता है, तो एल की जगह पे आप 12 लिखिए। सो ये आपका कोड जो है वो रेडी हो गया। अब ये मिक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी हैं और यहाँ पे नंबर भी हैं, दोनों ही तरह से ये हो रहा है। दैट इज़ वाई इसको हम मिक्स टाइप कहते हैं। नंबर टाइप जो हमारी फोर्थ आ गई, नंबर 4 आ गई, दैट इज़ मिसलेनियस टाइप। मिसलेनियस में मतलब कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। इन सच क्वेश्चंस आपको क्या करना होता है, केयरफुली जो भी आपको गिवन है क्वेश्चन, मतलब जैसा भी पूछा गया है उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। देन आप उसके अंदर का जो लॉजिक लगाया गया है वो समझ पाएंगे और आप पैटर्न फाइंड आउट कर पाएंगे, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अब जैसा कि एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ फ्रांस इज़ कोडेड एज दिस and Canada is coded as this, then how will you code medicine। अब आपको यहाँ पे पहले ये देखना है कि क्या किया गया है ना, मतलब किस तरह का लॉजिक या किस तरह का पैटर्न यहाँ पे यूज़ किया गया है। जैसे अब फ्रांस है, देखिए ना तो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज कुछ कोडिंग की गई है ना ही यहाँ पे नंबर्स के अकॉर्डिंग कोडिंग की गई है इसकी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली है बात, वो ये है कि जैसे फ्रांस में टोटल हैं हमारे पास 6 अल्फ़ाबेट्स, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसके 2 पार्ट कर लिए। फर्स्ट पार्ट में FRA हो गया, सेकंड में NCE हो गया, है ना। और जो इसका कोड बना रखा है उसको भी लिख लीजिए। उसमें देखिए जो सेकंड पार्ट था वो फर्स्ट में लगा दिया, और जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो पीछे लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक के लिए। अब दूसरे के लिए भी देख लो कि क्या यही पैटर्न चल रहा है। तो सिमिलरली आपने कनाडा के स्पेलिंग लिख लिए, इसमें भी 2 पार्ट कर रखे हैं, देखिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट। सिमिलरली इसमें भी सेकंड पार्ट को आगे शिफ्ट कर दिया गया है और फर्स्ट वाले को पीछे ले गए हैं। तो इसी तरह से आपको मेडिसिन के लिए बनाना है। अब मेडिसिन में अगर आप काउंट करोगे तो हमारे पास टोटल 8 अल्फ़ाबेट हैं, तो हम इसको 4 के 2 पार्ट कर लेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट और सेकंड पार्ट, सेकंड वाला पार्ट सिने आप आगे लगाएंगे और मैडी जो है वो आप पीछे लगाएंगे, तो ये आपका इसमें राइट कोड हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह के मिसलेनियस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो भी पूछे जाते हैं। अब जैसे इसमें से हम कुछ और 2-3 एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सम मोर एग्जांपल्स,
फर्स्ट इज़ इफ़ ए इज़ इक्वल टू जेड, अगर हम ए को जेड लिखते हैं, बी को वाई लिखते हैं, सी को एक्स लिखते हैं, मतलब रेसिप्रोकल में चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ, इसी तरह से आपका एक्स वाई जेड है ना। तो ए की जगह पे जेड लिख रहे हैं, बी की जगह पे वाई लिख रहे हैं, सी की जगह पे एक्स लिख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम चलेंगे, सो व्हाट विल बी द कोड ऑफ ब्लैक, आपको ब्लैक के लिए कोड जो है वो चूज़ करना है। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखिए वी आपके पास ऑलरेडी लिखा है, ए आपके पास ऑलरेडी लिखा है, सी आपके पास ऑलरेडी लिखा है, बच गया आपके पास एल और के। तो आप इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली सीधा या रिवर्स में लिख के एक बार आप उसको एल की जगह पे क्या आएगा और के की जगह पे क्या आएगा वो फाइंड आउट कर लो। तो आपका बड़ी आसानी से ये कोड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो आपका जो रिज़ल्ट बनता है वो यहाँ पे बनेगा YOZXP, ठीक है। और अपने ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन जो है उसको आपने मार्क कर देना है। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, इफ़ एक्सपोर्ट इज़ कोडेड एज दिस, अगर एक्सपोर्ट जो है इसको हम इस तरह से कोड करेंगे, देन हाउ विल कैपिटल बी कोडेड, तो ये शब्द जो है कैपिटल, इसको किस तरह से कोड करेंगे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन है आपके पास चार, ठीक है जी। तो एक्सपोर्ट, पहले तो आप लिख लो कि एक्सपोर्ट की जगह पे क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझना पड़ेगा कि इसमें करा क्या है, इसमें किस तरह से इसकी कोडिंग करी गई है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने पड़ते हैं ये। तो अब आप इसको देखो ज़रा कि क्या किया गया है ये, ठीक है। तो इसमें पहले तो आप वही फॉरवर्ड और रिवर्स ऑर्डर लगा के देख लो कि बनती है बात, या फिर कौन कितने प्लेसेस छोड़ के लगा हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक लॉजिक या पैटर्न ढूंढना है कि क्या पैटर्न यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आप फॉरवर्ड ऑर्डरिंग या रिवर्स ऑर्डरिंग करके देख लो, या फिर आप इनका जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऑपोजिट लेटर्स लिखे होते हैं, वो देख लो कि क्या वो फॉलो हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब आपको लॉजिक ढूंढना है, क्योंकि जब तक आपका लॉजिक नहीं मिलेगा तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब आप इसको ज़रा क्या करेंगे, रिवर्स में लिख के देखिए, मतलब सारे नंबर्स को आप क्या कर दो, इनका रिवर्स लिख दो, यानी कि नंबर्स नहीं बोलूँगी मैं, अल्फ़ाबेट्स या पूरे शब्द को कह लो कि इसको क्या कर दो, रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, ठीक है। अब रिवर्स कैसे लिखेंगे, जैसे आप पीछे से स्टार्ट कर लो, TROPXE, इस तरह से, है ना, रिवर्स में हो गया ये, ठीक है। अब इसकी जगह पे भी देखो अभी क्या लिखा है, USPQYF, तो क्या किया गया है, T से नेक्स्ट U हो गया, R से नेक्स्ट S हो गया, O से नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, MNOP, है ना, और P से नेक्स्ट होता है Q, X से नेक्स्ट होता है आपका Y, है ना, और E से नेक्स्ट होता है आपका F, ठीक। तो देखिए ज़रा यही पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल यही बन रहा है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, अब कैपिटल जो शब्द दिया गया है उसको भी आपने क्या करना है, रिवर्स कर लेना है। रिवर्स कर लीजिए और उसके बाद ये मैंने इसी को ऐसे ही रिवर्स में लिख दिया है, CAPITAL, इस तरह से। तो C से नेक्स्ट D, A से नेक्स्ट B, P से, इस तरह से मुझे इसका कोड जो है वो मिल गया है। तो आपको पहले यहाँ पे क्या करना है, लॉजिक या पैटर्न या सिमेट्री कुछ भी कहो, वो आपको ढूंढना पड़ेगा पहले, तभी आपके क्वेश्चन जो हैं वो आप कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है, इफ़ फूड इज़ कोडेड एज ENNC देन decode द कोड ऑफ स्पीड, अगर फूड को हम इस तरह से लिखेंगे तो स्पीड को हम कैसे लिखेंगे। तो अगेन हम फूड के लिए पहले क्या कर रहे हैं, FOOD, F की जगह पे आया है E, O की जगह पे N, O की जगह पे अगेन N, और D की जगह पे C। तो ये तो थोड़ा सिंपल ही लग रहा है, देखो D की जगह पे उससे पीछे वाला आ गया है, F की जगह पे भी उससे पीछे वाला आ गया है, ये तो दिख ही रहे हैं। अब O थोड़ा सा बीच में होता है, तो O के लिए भी आप काउंट करके देख लो, MNO,
एन ओ से पीछे ही आता है, तो ये इसका मतलब ये रिवर्स में चल रहे हैं इस तरह से। तो आप यहाँ पे भी यही पैटर्न लगाओगे, एस की जगह पे उससे पीछे वाला आर मतलब -1 कर दिया है ना सिंपली। पी की जगह पे ओ, डबल ई था तो डबल डी हो गया, डी की जगह पे सी, उससे हर एक से पिछले वाला जो है यहाँ पे पैटर्न जो है फॉलो किया गया है। यही पैटर्न आप जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें लगाएंगे। तो इस तरह से आप कोडिंग जो है उसको डी कोड कर पाएंगे और राइट आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।